नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज का एक्सक्लूसिव शो सितारों की बात। आज हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो मुंबई से जुड़ रहे हैं, ऐसे कलाकार जो देश विदेश में लगातार शोज करते हैं, जिन्होंने इंडियन रियलिटी शोज में भी काफी पार्टिसिपेट किया है और लाखों लोगों का दिल जीता है। वो एक बड़े सुपरस्टार के हम शक्ल भी हैं और जिनका नाम है राजू रहीक्वार, जिनको जूनियर शाहरुख खान के नाम से भी जाना जाता है। आइए उनसे करते हैं सितारों के साथ बात सेक्शन में एक खास मुलाकात। नमस्कार राजू भाई, कैसे हैं आप? नमस्ते संजय भाई, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूं। और आप बताइए, सब कैसे हैं मुंबई में? मुंबई में हालात सही नहीं है संजय भैया, क्योंकि यहाँ पे कोरोना आपने तो देखा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है और यहाँ पे लोग प्रिकॉशन नहीं ले पा रहे, सोशल डिस्टेंस नहीं रख पा रहे लोग। तो इस वजह से मुंबई में आपको पता है तादाद भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और आंकड़े भी बहुत बढ़ रहे हैं हमारे मुंबई में। अच्छा। तो आप एक कलाकार हैं, तो कलाकार के जीवन में सबसे एक एंटरटेनिंग ही पार्ट रहता है, उनकी आय का, उनकी जीविकोपार्जन का एक जरिया रहता है। वो कला अपनी दिखाते हैं, एंटरटेन करते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं। इस समय क्या मुश्किल आ रही है राजू भाई? बिकॉज क्योंकि काम धंधा भी तो है ही नहीं, पूरा वर्ल्ड बंद है, हिंदुस्तान बंद है, तो अभी हम लोग की जो रोजी रोटी होती है वो सब पूरी शो के ऊपर डिपेंड होती है। जब अगर शो ही नहीं होंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? चलो अभी हम लोग ने बड़े मुश्किल से ये अभी 1-1.25 महीना हमने निकाल दिया, अभी ये हम लोग ये अप्रैल महीना भी निकाल देंगे। अगर देन इसके बाद अगर मई में भी बढ़ जाता है तो हमें प्रॉब्लम होगी। और मेरे को नहीं लगता कि ये साल कोई सोशल इंटर अपना ये क्या बोलते हैं कुछ शोज वगैरह हो पाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस के इसमें हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से एंटरटेनमेंट अभी तो एट प्रेजेंट तो नहीं हो पाएगा साल भर, तो साल भर बहुत तकलीफ हो जाएगी घर चलाने की। जी, तो किसी प्रकार की कलाकारों को सरकार के द्वारा मदद मिलती है? फिलहाल अभी एट प्रेजेंट तो हमारे लोक लाइक लोगों को किसी को मिली नहीं है, क्योंकि हमने अप्लाई किया है हमारी संस्था वगैरह ने, लेकिन ट्राई करें लेकिन हो नहीं पा रहा है। बिकॉज क्योंकि कहीं से पहुंच नहीं पा रही है सुविधा, या हमारी बात तक वहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैसेज तो हमने दिया है कि भाई हमारे जितने लोक लाइक है जो स्थिर लेवल पे है, जिनके पास में बिल्कुल ही काम नहीं और घर पे बैठे रेंट के घर पे रहते, तो उनको सरकार ने मदद करनी चाहिए। एट प्रेजेंट अभी तो मदद कहीं से कुछ मिली नहीं है किसी को। जी राजू भाई, हमने एक चीज और देखी है, आप देश विदेशों में लगातार आप शोज करते रहते हैं, हिंदुस्तान में आपके शोज लगातार रहते हैं। क्या ऐसे ऐसे एडवांस शो थे जो आपकी बुकिंग कैंसिल हुई? ठीक है, वो शो हमारा पूरा कैंसिल हुआ है। देन अगस्त में मेरा जो शो था वो यूएसए का ट्रिप था, तो यूएसए का ट्रिप भी मेरा पूरा कैंसिल हुआ है। देन हमारा फिर एक जापान का ट्रिप था, वो कैंसिल हुआ है। और अभी हाल में कुछ ये 22 अप्रैल को मेरा शो था अपना अपना बिलासपुर साइड पे शो था, वो भी शो मेरा कैंसिल हो गया। फ्लाइट का टिकट आ गया, एडवांस पार्टी ने भेज दी, लेकिन शो नहीं हो पाया बिकॉज क्योंकि कोरोना इतना फैल चुका था हमारे हिंदुस्तान में कि तो उस वजह से हमें वो मौका ही नहीं मिल पाया शो करने का। तो एट प्रेजेंट हम घर पे बैठे, और इंडस्ट्री में तो फिलहाल एट प्रेजेंट अब तो बिल्कुल ही टोटल लॉकडाउन है, टोटल ही सब बंद है। तो शाहरुख भाई, लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपकी क्या प्लानिंग्स हैं? किस प्रकार फिर आप अपने इस काम को आगे बढ़ाएंगे? प्लान तो भी ये है संजय भैया कि जैसे लॉकडाउन खत्म होता है तो हम लोग का स्ट्रगल बढ़ जाएगा सर, बिकॉज अभी हमें शोज के लिए देखना पड़ेगा। देखो शो तो अभी इसलिए नहीं मिलेंगे क्योंकि गैदरिंग होगी तो फैलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसकी वैक्सीन भी नहीं निकली कोरोना वायरस की। तो इस वजह से अभी हमें शूटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो शूटिंग के लिए भागना पड़ेगा। अब शूटिंग में भी ऐसा है संजय भैया, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, हो सकता है शायद ही हो सकता है शायद ही मेरे ख्याल से जो 100 लोग का 150 लोगों का यूनिट होता है, शायद 20 लोग 30 लोग का यूनिट हो, उसमें कलाकार कम हो जाए, यूनिट के कुछ लोग कम हो जाए। तो अभी ये जो जद्दोजहद लगी हुई, ये साल भर लगी हुई रहेगी, साल भर आप ये। तो जैसा कि राजू भाई आप बता रहे हैं कि आपकी लुक लाइक इंडस्ट्री को तो बहुत ज्यादा इससे नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री है उसको कितना बड़ा नुकसान होने की संभावना है? सर उसको तो बहुत चांसेस है सर, क्योंकि करोड़ों मिलियंस के हिसाब से जैसे हिंदुस्तान को नुकसान हो रहा है वैसे हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है जो इस आर्टिस्टों को लेके बने हुए हैं वो सब पोस्टपोन करने पड़े। देन दूसरी बात, आप यकीन नहीं मानेंगे संजय भैया, अभी जो स्टार लोग के लिए सेट लगाए गए हैं, सेट तो पूरे बर्बाद हो गए, वो दोबारा हो नहीं सकते क्योंकि सारी चीज़ें खराब हो चुकी है। जिनको जो कुछ आर्टिस्ट एब्रॉड में फंसे, जो शो करने गए थे, वो वहीं पर ही फंसे पड़े, वो आगे नहीं निकल पा रहे बिकॉज क्योंकि आ ही नहीं सकते वो। जो जिस शहर में था वो उसी शहर में लॉकडाउन हो चुका है वो, तो उस वजह से अब तकलीफ ये हो रही है कि उस वजह से फिर कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। और ना इंडस्ट्री का सवाल, इंडस्ट्री को सर
मेरे ख्याल से डेवलप होने में इंडस्ट्री को तकरीबन कुछ 6 से 8 महीने लग जाएंगे सर। जब तक ये मार्केट में इसका वैक्सीन नहीं आता तब तक ना शो हो पाएंगे ठीक से, ना शूटिंग हो पाएगी। सोशल गैदरिंग तो टोटली बंद हो जाएगी, बर्थडे पार्टी वेडिंग कॉर्पोरेट टोटल ही बंद हो जाएगी। जी, अभी हम देख रहे हैं राजू भैया के लोगों के ऑनलाइन के जरिए काफ़ी शोज अपने गैदर कर रहे हैं। वो लोग ऑनलाइन के जरिए एंटरटेनमेंट पार्ट देख रहे हैं, कई ऐसे शोज टॉक शोज देख रहे हैं। और आज जो हम अपना इंटरव्यू ले पा रहे हैं, मैं दिल्ली में हूँ, अपने घर पे हूँ और आप अपने घर मुंबई में हैं, तो हम इस प्रकार के इंटरव्यू कंडक्ट कर पा रहे हैं। क्या आने वाले टाइम में इस टाइप का ही कुछ नज़ारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का होता हुआ दिख रहा है आपको? बच्चे बर्थडे के लिए बाइट्स भेज दो, थोड़ा सा इसलिए बाइट्स भेज दो, तो मैं उसके चार्जेस रखना चालू कर दूंगा सर। अब मैं बोलूँगा सर अभी देखो हम न्यूज़ चैनल के लिए इसलिए नहीं बोल सकते कि ये हमें पब्लिसिटी देते। जो लोग हमसे बाइट्स मंगाते जैसे बर्थडे के लिए, पार्टी के लिए, वेडिंग के लिए, एनिवर्सरी के लिए कि भाई हमारे लिए कुछ बोल दो, ये बोल दो, तो अभी हम उसमें पैसे चार्ज करने लग जाएंगे। बिकॉज इसलिए क्योंकि यही हमारी रोजी रोटी है सर। अगर हम सबको बाइट्स देंगे तो घर में खाना क्या खाएंगे? तो मैंने ये सोचा है शायद कल परसों से मैं पोस्ट भी कर दूंगा, क्योंकि परसों रमज़ान है, रमज़ान के बाद में मैं एक पोस्ट कर दूंगा। किसी को भी बाइट्स वगैरह चाहिए तो हम देंगे, हम हमारे ये चार्जेस रहेंगे, हम उसमें चार्जेस मेंशन नहीं करेंगे। जिनको भी चाहिए वो मैसेंजर पे मैसेज भेजे हमें, फिर वो बोले कि भाई भेजो मेरे बच्चे के लिए बाइट्स देनी है, हाँ बाइट्स देंगे सर, लेकिन हमारे ये चार्जेस रहेंगे। तो फिर मेकअप गेटअप करके फिर हम उन्हीं को बाइट्स देंगे सर। तो घर बैठ के भी आदमी ऐसे पैसे कमाएगा, और मैं नहीं, ऐसे कितने स्टार है जो ऐसे ही पैसे कमाएंगे, अभी देख लीजिएगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल राजू भाई, आप सही बता रहे हैं कि किस प्रकार अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी बदल जाएगी। बहुत कुछ नया नया हमें देखने मिलेगा ऑनलाइन माध्यम से। अब लोग भी अपने मनचाहे स्टार से अपनी बेस्ट विशेस मंगा सकते हैं। पैकेज जो है वो लेके आने वाले हैं, जिसमें लोग आपसे बाइट और आपसे एंटरटेनमेंट होने के माध्यम से अब एक छोटा सा उनसे चार्ज रखेंगे और लोग आपसे सर्विसेज लिया करेंगे। आप अपने चाहने वालों के लिए चलते चलते कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट माहौल उनको दे जाएं ताकि वो इस इंटरव्यू को तो एंजॉय करें, लेकिन आपकी जो कला है उसको भी एंजॉय करें। तो बिल्कुल बिल्कुल संजीव भाई, आप जैसे देख लीजिए मेरे जो दोनों बच्चे हैं, इनका रायगढ़ मिलिट्री स्कूल है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी चालू हो चुकी है, ठीक है। और अभी कुछ लोग हैं वो भी, जैसे कि आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे बीच बहुत से पत्रकार मित्र लोग हैं, तो उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया, तो मैंने उन्हें फ़ोन पे इंटरव्यू दिया और मेरे बाइट्स वगैरह बना के दिए यहाँ से। मेरे जितने भी पत्रकार, जैसे अभी एबीपी वाले आपने देखा होगा, मेरे एबीपी न्यूज़ था, वो भी घर पे आके उन्होंने इंटरव्यू लिया। एक टाइम ऐसा आएगा संजीव भाई, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कमाई का जरिया बन जाएगा लोगों के लिए, और यहीं से सब जो भी होंगी लेन देन की प्रक्रिया यहीं से पूरी चालू होगी। अब जैसे कि अभी फर्ज कर लीजिए कि जो भी हमारे चाहने वाले जो हमें आशीर्वाद देते, उन्हें जो फिल्म का डायलॉग सुना, हम बेशक उन्हें सुना सकते कि जैसे मैंने आपको बताया, उसके लिए भी मैं चार्जेस लेना चालू कर दूंगा। तो मैं आपसे तो चार्ज नहीं कर सकता, लेकिन आपको कोई फिल्म की फरमाइश हो, डायलॉग सुने, तो आप मुझसे सुन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले तो संजय भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, और रेड 7 न्यूज़ को आप देख रहे हैं राजू रईकवार के माध्यम से, और मैं संजय भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया आप लोगों के बीच में आने का। और दिल्ली वासियों को लॉकडाउन में घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और राजू रईकवार को इजाज़त दीजिए। मैं आपको एक खुशा साहब के डायलॉग सुनाऊंगा, जैसे फर्ज कर लीजिए, आई लव यू किरण, आई लव यू किरण, अरे तुम किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती ना, अरे क्योंकि अगर ऐसा हो रहा, अरे कोई किसी से प्यार नहीं करेगा, नैना मेरे नैना मेरी नैना को ढूंढते हैं, आई लव यू वेरी वेरी मच नैना। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देख कर चाहता हूँ, तुम पास नहीं होती तो मैं चारों तरफ महसूस करता हूँ, हर पल हर घड़ी हर वक्त अपनी नैना को ढूंढता हूँ। तुम उसे मेरा प्यार कहो क्या मेरा पागलपन, लेकिन एक बात है नैना, अरे प्यार तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन मुझ जैसा प्यार तुमसे कोई नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि किसके पास तुम जो नहीं होना नैना, एक बार कह दो तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तो सर इस टाइप के डायलॉग्स होते हैं संजय भाई, जो हम स्टेज पे करते हैं, पब्लिकली एंटरटेन करते हैं। तो आप मुंबई से सुन रहे थे राजू रईकवार जी को, जो आपको एंटरटेन भी कर रहे थे। ऐसे ही हम तमाम आपको सितारों से इस लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद भी मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए रेड 7 न्यूज़। जय हिंद।